तो नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:09 हैं और निफ्टी बैंक आज गैप अप तो ओपन हुआ है काफ़ी ज़्यादा, यानी 52,000 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन 52,000 को फिर से क्रॉस करके मार्केट नीचे आ गया। अभी 51,800 तक गया था, अभी वापस आ गया, तो सिंपली हम एक 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएँगे और यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट किया क्या है। देखो, आज वैसे एक्सपायरी है, मार्केट क्या किया है? मार्केट गैप अप खुला है और यहाँ 52,000 पे गैप अप खुला है, 52,000 से खुल के नीचे आया फिर आया, मतलब दोनों साइड मूवमेंट किया है। अगर आप देखोगे तो खुल के रिकवर किया, रिकवर करने के बाद फिर से ऊपर गया है और कंसोलिडेशन कर रहा है। तो जब भी गैप अप होता है तो एक बार फिबो लगाते हैं क्लोजिंग टू हाई प्राइस, एग्ज़ैक्टली ये। तो अगर मैं ये मार्क करूँगा तो क्या 61% को ब्रेक करके 100% को टेस्ट करने आया है? तो सबसे पहले हम 2 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएँगे, एग्ज़ैक्टली ऐसे। तो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन मतलब इसको ज़ोन को टेस्ट करके ये है। तो अब नेक्स्ट ट्रेड अगर बन सकता है, अगर गैप अप वाले रूल से मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया है ना कि जब भी गैप अप होता है मार्केट तो हमें क्या करना है। तो आपका एक ट्रेड तो यहाँ पे बन गया था, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का। और बाकी अभी मार्केट का एक डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है, ये एक फिबो वाला रूल है कि हम फिबो को देख के गैप अप होता है मार्केट तो हमें कैसे ट्रेड करना है। बाकी अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं, अब हम डायरेक्शन पकड़ते हैं कि मार्केट करना क्या चाहता है। तो सिंपली अगर मार्केट में मूवमेंट देखें तो एक कैंडल्स में 51,830 से सीधा मार्केट 52,153 51,830 से सीधा मार्केट 52,118 यानी 250 से 300 पॉइंट मार्केट एक कैंडल्स में मूवमेंट कर दिया। अब हम बात करते हैं क्या मार्केट आज एक्सपायरी है निफ्टी बैंक की, आज 14 नवंबर है, सॉरी बैंक निफ्टी, सॉरी आज एक्सपायरी नहीं है, 13 नवंबर का है, तो कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, आज एक्सपायरी नहीं है। तो लेकिन हम एक्सपायरी के बहुत नज़दीक आ गए हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में देनी होगी कि मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है, स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक वन डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा मार्केट को कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। तो सिंपली मार्केट को अगर देखोगे तो मार्केट एक रेंज मोड में आपको फँसा हुआ दिखाई दे रहा है एग्ज़ैक्टली। ये वाले सपोर्ट को लेके अगर देखोगे तब भी यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, ये क्रिएट हो रहा है एग्ज़ैक्टली ये। नीचे का सपोर्ट लेवल क्रिएट हो रहा है ऐसे। और अगर आप ऊपर का ज़ोन का भी देखोगे एग्ज़ैक्टली ऐसे ज़ोन का भी देखोगे यहाँ का तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है जो कि आपको पता है कि क्या 52,500 का रेजिस्टेंस ज़ोन बहुत है। अब मार्केट ऊपर ज़ोन को टेस्ट करने जा सकता है। अब मार्केट अगर देखोगे तो नीचे से ज़ोन को तो टेस्ट किया है, क्या ऊपर को ज़ोन को टेस्ट करने जा सकता है आज का दिन? तो सबसे पहले मार्केट को क्या करेंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएँगे। आपको मार्केट का बिहेवियर देखना है तो मार्केट ने किया क्या है सबसे पहले ये देखो। तो मार्केट गैप अप खुल के गैप फिल किया है फिर से ऊपर जा रहा है। तो मार्केट में किस साइड की स्ट्रेंथ है? ये सब पहला रूल तो हमने जब गैप अप वाला रूल सीखा, गैप अप वाली स्ट्रेटजी सीखी तो वो तो हमने खत्म किया। यहाँ पे एक ट्रेड तो हमारा बन चुका है। वो डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है। डायरेक्शनल ट्रेड कहाँ पे मानेंगे हम? जब हम पूरा डाटा रीड करके एक डायरेक्शन ट्रेड लेके एक बड़ा टारगेट लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रेड लेने के लिए एग्ज़ैक्टली मार्केट में हमें डाटा देखना होगा, यानी सेलर का सेंटीमेंट देखना होगा कि मार्केट का क्या है और बायर का सेंटीमेंट देखना होगा मार्केट में क्या है। यानी सेलर और बायर का दोनों का सेंटीमेंट देखना होगा कि सेलर मार्केट में क्या चाह रहे हैं और बायर मार्केट में क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले सेलर यानी पीसीआर, पीसीआर मार्केट में क्या है और क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है ये समझते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन में चलेंगे कि पीसीआर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो सबसे पहले पुट सेलर 28,000 एंड कॉल सेलर 35,000, तो आपको ज्यादा कौन दिख रहा है? कॉल सेलर। तो सबसे पहले पीसीआर है 28,000 सॉरी 28,58,608, 28,58,608, 28,58,608, ये हमारे कौन है? पुट सेलर है। डिवाइड करेंगे। कॉल सेलर क्या है? 35,61,435, 35,61,435, ये कॉल सेलर है। पीसीआर निकालोगे तो आपका नेगेटिव आया, यानी 0.80 का पीसीआर आया। 0.80 का पीसीआर आया, यानी नेगेटिव आया। पीसीआर तो नेगेटिव है, लेकिन क्या नेगेटिव नेगेटिव है? नेगेटिव तो पॉजिटिव हो रहा है। यानी जो हमने क्लासेस में सीखा 0.2 की रूल्स है, 0.2 की स्ट्रेटजीज कह सकते हो कि पीसीआर में चेंजेस हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग कैसे पकड़ना है। मार्केट गैप फिल कर लिया है तो मतलब जो मार्केट का बेस था वो तो न्यू थी, जो वो मार्केट की वो मजबूत हो गई है। मार्केट अगर विदाउट गैप फिल किए हुए ऊपर जाता है तो उसका बेस कमजोर होता है। तो 0.80 की स्ट्रेटजी सॉरी 0.80 का पीसीआर है, लेकिन मार्केट में सुबह से पीसीआर घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये समझते हैं कितना चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को लगाते हैं, तो बैंक निफ्टी सुबह तो मार्केट पीसीआर था 0.82, उसके बाद इंक्रीज हुआ, सडनली पीसीआर बढ़ा और अभी 0.80 है। तो कह सकते हो कि मार्केट के साथ-साथ पीसीआर घटा और बढ़ा। यहाँ पे 0.80 ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 0.82 था, यहाँ पे 0 पॉइंट क्या हो गया है, यहाँ पे 0.74 हो गया है और यहाँ पे फिर से 0.80 हो गया, 0.80 हो गया। तो मार्केट में सेलर का इंटेंशन सिंपल ये समझ सकते हैं हम कि मार्केट के साथ उनका बिहेवियर है। सेलर का कोई स्ट्रॉन्ग ज़ोन है, मार्केट गिर रहा है, पीसीआर गिर रहा है, मार्केट बढ़ा,
पीसीआर बढ़ा, मार्केट फिर गिरेगा, पीसीआर फिर गिर जाएगा। तो हम सेलर को साइड में लेके चलेंगे। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर सेलर मार्केट के साथ-साथ चेंजेस हो रहे, जैसे कल का मार्केट क्या था, एक तरफा सेलर का इंटेंशन था। मतलब मार्केट में सेलर बुलिश ही ले जाना चाह रहे थे, बट आज सेलर का कोई क्लियरिटी यहाँ पे नहीं है कि मार्केट को किधर वो ले जाएँगे। मतलब आप बात करोगे तो सेलर का कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट किस साइड जाएगा। मार्केट के साथ वो बिहेव करे। जैसे मान के चलो हमें अगर क्लियरिटी मार्केट को नहीं है, अब मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट साइड चले जाते हैं, मार्केट ऊपर जाने लगता है तो हम कॉल साइड चले जाते हैं। तो इससे हमारा क्या हुआ कि हमारा माइंडसेट क्लियर ही नहीं है कि मार्केट किस साइड जा सकता है। अगर क्लियर होता तो मार्केट अगर बेरिश जाता तब भी मैं कॉल साइड ही रुका रहता, और अगर मेरा माइंडसेट रहता कि नहीं मार्केट तो नीचे जाएगा तब मार्केट ऊपर जाता तो बीसीआर बढ़ता ही नहीं। तो यहाँ पे सेलर का कोई खास हमें सपोर्ट मिल नहीं रहा है। अब हम देखते हैं मार्केट में एट द मनी में क्या है। मार्केट है कहाँ पे 52,957 पे है और मार्केट चल कहाँ पे रहा है 52,900 पे। तो हम ये वाला एक ज़ोन ड्रॉ करेंगे एग्ज़ैक्टली 51,900 का। अब हमें एट द मनी का डाटा देखना है। एग्ज़ैक्टली ये एक हमारा हॉरिज़ॉन्टल ज़ोन है और ये एग्ज़ैक्टली ये हमारा एक बस है। ठीक है? अब हमें एट द मनी से मार्केट को देखना है कि एट द मनी में मार्केट करना क्या चाह रहा है। सिंपली एक बार रिफ्रेश करो और ये क्या हो जाला। तो जैसे मैंने बोला ना कि मार्केट में हमें एट द मनी के देखने हैं 51,900 पे, तो 51,900 पे जो कॉल सेलर है वो 85,297, ठीक है? यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं उनकी संख्या जो है एक्चुअली 52,000 पे मार्केट पहुँचने वाला है, तो हम 52,000 का ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं मार्केट अगर 52,000 पे, तो सिंपली मैं यहाँ पे एक लाइन 52,000 की, जब 52,000 पे मार्केट जब पहुँच गया तो हम 52,000 को ही ड्रॉ करते हैं एग्ज़ैक्टली ये। और ये एग्ज़ैक्टली एक मार्केट है, ये एक बस है, ठीक है? अब 52,000 से मार्केट क्या करना चाह रहा है? एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो 52,000 पे मार्केट कॉल सेलर जो है 1,92,256 है, ये कॉल सेलर है 52,000 के ज़ोन पे, ठीक है? और यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में, और यहाँ पे पुट सेलर क्या है 52,000 के ज़ोन पे 1,11,000 है। तो मतलब 1,11,000 और 1,92,000 मार्केट में कॉल सेलर है और 1,00,000 एक पुट सेलर, तो मतलब मार्केट में यहाँ पे कॉल सेलर की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब मार्केट में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो इतना आसानी से तो मार्केट को ऊपर जाने देंगे नहीं। क्योंकि 1,00,000 बार मैंने आपको कल ही क्लास में बताया कि ऐसा मार्केट रहेगा तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं 40 से 50 पॉइंट का। 52,000 पे जैसे ही मार्केट टच करता है हम ट्रेड लेके मार्केट में क्या हम 40 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं इज़िली से। वो एक स्कैल्पिंग के तौर पे है। तो 1,11,000 पुट सेलर, 1,92,000 कॉल सेलर। तो हमने ये समझा कि यहाँ पे मार्केट में प्रतिरोधक ज़्यादा है, यानी एक रेजिस्टेंस मजबूत है। लेकिन एक बार वॉल्यूम तो देखेंगे कि मार्केट में वॉल्यूम क्या रिएक्ट किया है, क्या है? बायर कहाँ चाह रहे हैं? वैसे सेलर को तो हम वैसे भी ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि सेलर का आज तो मार्केट का सेंटीमेंट ही नहीं पता कि मार्केट किस साइड जा सकता है। लास्ट तक बने रहिए, बताता हूँ मैं। तो पहली चीज़ तो मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट तो कॉल साइड का ग्रीन है। 52,000 के ज़ोन पे जो वॉल्यूम है वो 18,49,225 ये कॉल बायर है यहाँ पे। क्या? ये पैसेंजर है मार्केट में, जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। 18,49,225 और यहीं पे पुट बायर हैं जो कि 14 लाख हैं यहाँ पे। 14,10,762 ये पुट बायर है। तो मार्केट में 18,49,000 कॉल बायर हैं और 14,10,000 पुट बायर। अगर मार्केट फिर से 900 के ज़ोन पे चला जाता है तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये 52,000 के ज़ोन पे थोड़ा-सा राउंड फिगर ज़ोन तो है, ये क्रॉस करने में समय तो लगेगा। बट हमने ये देखा कि एट द मनी में जो वॉल्यूम है वो किस साइड का जा रहा है। 18,49,000 कॉल बायर हैं एंड 14,10,000 पुट बायर हैं। तो 4 से 5 लाख यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम सीपीआर की, यानी ओवरऑल वॉल्यूम की। ध्यान से समझिएगा, ओवरऑल वॉल्यूम ही इम्पोर्टेंट करता है। तो एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, मार्केट में सीपीआर क्या है? सीपीआर हमारा है 1,52,00,000, अपोजिट साइड का वैल्यू है 1,43,00,000। तो सीधा 152 माइनस 143, यहाँ पे 143 है, हम इसको इक्वल करेंगे तो सीपीआर हमारा 9 यानी 9 लाख प्लस में है मार्केट में, प्लस 9 सीपीआर सीपीआर। तो हमें मार्केट बुलिश तो लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लग रही है बुलिश की। मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है कि मार्केट खुलते बहुत ऊपर निकल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा उतनी स्ट्रेंथ तो नहीं लग रही है, लेकिन मार्केट पॉजिटिव लग रहा है। अब हमें पॉजिटिव तब हम मानेंगे, जब हम थोड़ी देर वेट कर सकते हैं कि डाटा चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडिया विक्स नेगेटिव है, बट प्लस ऑल ग्लोबल इंडेक्स डाउ जोन्स पॉजिटिव है, एसआईपी पॉजिटिव है, नास्डॉक कंपोजिट पॉजिटिव है, रसेल पॉजिटिव है, रसेल इन 200 इंडेक्स 2000 इंडेक्स पॉजिटिव है, एनवाईसी कंपोजिट भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्स सारे पॉजिटिव हैं, इंडिया विक्स नेगेटिव, ये भी हमारा प्लस पॉइंट है। प्लस अगर हम एक चीज और देखें कि हमारा बैंक निफ्टी जो कंपोनेंट से चलता है, यानी 12 बैंक की मिल से कंपोनेंट से चलता है पुलर एंड ट्रैगर में, तो 12 बैंक में से 6 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव हैं। तो मेन जो बैंक है वो हमारा एक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, यही 2 बैंक होते हैं जो पूरा बैंक निफ्टी को ऑपरेट करते हैं। तो अगर हमने क्लासेस में सीखा कि मार्केट को हम स्टॉक ऑप्शन चेन देखना, हम किसी भी स्टॉक को देख के बता सकते हैं ऑप्शन चेन कि वो मार्केट स्टॉक कैसा मूवमेंट करेगा। बट हम अगर स्टॉक देख लेंगे तो हमारा इंडेक्स तो पता ही चल जाएगा कि कैसा है मार्केट में। तो एचडीएफसी बैंक का क्या इंटेंशन है यहाँ पे, तो मार्केट अगर 900 पे आ जाता है फिर से, तो वो और हमारा बेटर मौका होगा यहाँ पे।
तो एचडीएफसी बैंक फुल नेगेटिव है एंड 29,000, 43,000, 58,000 और 32,000। तो एचडीएफसी बैंक तो हमारा नेगेटिव है और एक बार एचडीएफसी बैंक का हम ये भी लगा लेते हैं। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक फुल नेगेटिव है और एक बार आईसीआई बैंक को भी देख लेते हैं कि आईसीआई बैंक क्या है। आईसीआई बैंक, आईसीआई बैंक क्या है? आईसीआई बैंक फुल पॉजिटिव है, 35,000 या 16,000, वो भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है आईसीआई बैंक की। तो मेरे हिसाब से आईसीआई बैंक, आईसीआई बैंक पॉजिटिव है और एचडीएफसी बैंक नेगेटिव, इसीलिए मार्केट भी ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है। और आईसीआई बैंक बिल्कुल पॉजिटिव है, तो इसलिए मार्केट वैसा बिहेव भी कर रहा है, तो मार्केट हल्का-सा नीचे आ जाए तो देखते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया कि आपको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए कि मार्केट में चेंजेस क्या हो रहा है, बदलाव क्या हो रहा है, तो लास्ट तक बने। तो फाइनली वॉल्यूम की बात करें तो मार्केट में जो हमारा वॉल्यूम था वो हो गया है, पहले सीपीआर जो था हमारा 9 लाख थे, यानी कॉल साइड का वॉल्यूम 9 लाख ज़्यादा थे। और अगर अभी कैलकुलेटर में देखोगे तो सीपीआर आपका निकल के आया है 11, यानी 2 लाख यहाँ पे कॉल बायर ऐड हुए। तो अगर ये नीचे हल्का-सा आ जाता है सीपीआर 900 के ज़ोन पे, तो हम देख सकते हैं। मैं यहाँ पे तुरंत जाके ट्रेड ले लेता अगर क्या ऐसा सिचुएशन होता मार्केट में, अगर मार्केट में एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव होता तो। बट 900 के ज़ोन पे आता है तो देखते हैं एंड इंतज़ार करते हैं। तो फाइनली मार्केट जैसे 52,000 को बार-बार रिट्रेस कर रहा है, लेकिन मार्केट जैसे नीचे आ रहा है लेकिन सपोर्ट ले ले रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था ना, मार्केट अगर 900 के ज़ोन पे आता है तो इससे बेटर हमें मौका मिलेगा नहीं, बट 920 तक ही आया। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे वॉल्यूम ऐड होता है, यानी कॉल बायर की अगर संख्या देखें तो मार्केट में 1 करोड़ 63 लाख 80,632 है और इधर ये है। तो 10 लाख का ही डिफरेंस है, मतलब वॉल्यूम में भी थोड़ा बहुत ऐड नहीं हुए, तो इसलिए अगर थोड़ा-सा मार्केट नीचे आ जाता है तो वेट कर थोड़ा-सा चेंजेस का ही वेट कर रहा हूँ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक नेगेटिव और आईसीआई बैंक पॉजिटिव है। तो इस रीजन से मार्केट में थोड़ा तो फाइनली यहाँ पे एक छोटा-सा पुट साइड का ट्रेड मैं बनाऊँगा, बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं, मेन ये टारगेट के लिए सिर्फ, तो मैं एक पुट साइड के यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। तो फाइनली बहुत बड़ी इंटेंशन तो नहीं मार्केट में और छोटा ही टारगेट रखेंगे, तो पुट साइड का मैंने ट्रेड लिया है। एग्ज़ैक्टली मेरी बाइंग प्राइस है 375 की, ये, और अभी चल रहा है 371 निफ्टी बैंक में। और जो मेरा टारगेट पॉइंट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मार्केट का क्या है ये 569 700 चल रहा है, तो 714 चल रहा है। तो एग्ज़ैक्टली मार्केट में क्या हम ज़ोन को रखेंगे, 686 या 600, मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो कम से कम ये वाला ज़ोन को तो टेस्ट करने आएगा ही आएगा। 654 का ये वाला टारगेट पॉइंट। ये मेरा टारगेट पॉइंट है नीचे का। एग्ज़ैक्टली 50 पॉइंट का टारगेट है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड क्यों लिया? पहले तो बुलिश लग रहा था मार्केट वैल्यू। टारगेट पॉइंट मेरा ये है, एग्ज़ैक्टली ये मेरा टारगेट पॉइंट है। और दूसरी चीज़, मार्केट में बोला ना एचडीएफसी बैंक नेगेटिव है। अभी तक मार्केट गिर नहीं रहा था तो किसकी वजह से? आईसीआई बैंक की वजह से। तो ऊपर का ज़ोन हम डिलीट कर देते हैं, ऊपर का ज़ोन का। ये मेरा नीचे का टारगेट है, ट्रेड है यहाँ का। एग्ज़ैक्टली ये पॉइंट का। और जहाँ तक मार्केट में पहली बात, दूसरी पॉइंट मैं ट्रेड तभी नहीं लेता अगर कॉन्ट्रैक्ट देखो, कॉल साइड का ग्रीन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे रेड हो गए, सारे कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड के ग्रीन हो गए, मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो शिफ्ट होके बेरिश हो गए हैं। अगर कभी भी मार्केट ऐसे गिरे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्लोज ना हो तो वहां पे समझो कि मार्केट की स्ट्रेंथ पुट साइड की नहीं हो सकती थी, यहाँ पे मैं पुट साइड का ट्रेड नहीं लेता। लेकिन यहाँ पे मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट पूरे के पूरे रेड हो गए कॉल साइड के, इसका मतलब जितने भी इंटेंशन, जितने भी लोगों का कॉल साइड का इंटेंशन था वो चेंज हो गया, पुट साइड का इंटेंशन हो गया। और ओवरऑल वॉल्यूम 188 और 185। अब देखो जो सीपीआर था हमारा 12 लाख था और अभी का वॉल्यूम का सीपीआर देखोगे तो 188 कॉल बायर है, 188 माइनस करेंगे एंड 185, 185, तो जो सीपीआर हमारा +3, तो मतलब पुट साइड का वॉल्यूम यहाँ कितनी बड़ी संख्या में ऐड हुए। तो ये चीजें, जो सीपीआर था हमारा 12 लाख से कितने हो गए, अभी भी +3 में है, +3। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट करता है, मार्केट गिरेगा नीचे और गिरेगा। वॉल्यूम अभी मैं डायरेक्टली अगर जहाँ पे यहाँ पे 52,000 पे लाइन ड्रॉ किया होता तो मैंने क्लासेस बताया कि आपको चेंजेस क्या हुए हैं, यही देखना है मार्केट में, बदलाव क्या हुए। वहां पे तो बुलिश लग रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक दोनों अलग-अलग इंटेंशन में है, तो मैंने वहाँ पे वेट किया। फिर यहाँ पे मैं डायरेक्टली, मार्केट गिर रहा था तब भी ट्रेड नहीं लिया। जब कॉन्ट्रैक्ट ये सारे क्लोज़ हो गए, पुट साइड का वॉल्यूम बढ़ गया एंड कॉन्ट्रैक्ट पूरे पुट साइड के ग्रीन हो गए,
तब जाके मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया, वो भी 3 लॉट लिया है और ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं है, 60 पॉइंट 70 पॉइंट का टारगेट है एंड वेट करते हैं। तो फाइनली ट्रेड जो लिए अभी 700 694 मेरा टारगेट पॉइंट ये है एंड जो मैंने टारगेट सेलेक्ट किया है एग्जैक्टली ये जोन का लिया है मार्केट में एंड इसको थोड़ा-सा हम ऊपर करते हैं ऐसे, ये मेरा टारगेट पॉइंट है 600 एग्जैक्टली ये जोन का 660 का, यहाँ पे एंड मार्केट हल्का-सा नीचे आता है तो मार्केट इस जोन को टेस्ट करने आएगा ही आएगा। थोड़ा-सा और नीचे करते हैं एग्जैक्टली ये वाले जोन को। तो मार्केट जो बिहेव किया है अभी, हम 638 पे निकलेंगे मार्केट में एंड ऑप्शन चेन में एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। इतनी देखो 5 मिनट में डाटा क्या चेंजेस हुए, वैसे वैल्यू सेलर का तो आज कोई खास इंटेंशन था ही नहीं। 198 एंड 199 तो जो हमारा सीपीआर 3 लाख था प्लस में, अभी देखोगे तो 190 कॉल बायर कितने हैं 198 198 माइनस पुट बायर कितने हैं 199 199 तो इक्वल करोगे तो -1 यानी 4 लाख कॉल पुट बायर यहाँ पे लास्ट बनी पोजीशन में स्क्वायर अप करता हूँ, टारगेट हिट किया मार्केट ने। तो पहले पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया एग्जैक्टली और जो बाइंग प्राइस मेरी यहाँ की थी 374 के आसपास 375 के आसपास और मैंने जो एग्जिट किया 429 पे। लास्ट हाई तो 443 तक गया मार्केट में और याद होगा हमने यहाँ पे बाई किया था 375 76 के आसपास और फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और टारगेट हिट किया पोजीशन। अब देखो जहां मार्केट एक बुलिश इंटेंशन लग रहा था आपके आपके सामने कैसे बदला और कैसे बेरिश इंटेंशन हुआ। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि कंपोनेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक नहीं देखा होता तो मैं डायरेक्टली शायद वहां पे जैसे बुलिश दिखाई दे रहा था मार्केट हम बुलिश इंटेंशन बना लेते हैं। लेकिन जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक गिर रहा है तो निफ्टी बैंक को तो गिरना ही था। इसीलिए मैं वेट कर रहा था और थोड़ी देर में ही मार्केट इंटेंशन सारा कुछ नेगेटिव हो गया। यहीं पे 52,000 को टेस्ट किया और 52,000 वैसे लास्ट हाई 52,158 तक यहाँ फिर गया था, लेकिन उसके बाद ये 52,000 पे कंसोलिडेशन किया और ये कंसोलिडेशन में ही मार्केट कंटिन्यू पुट बायर बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और पुट पीसीआर तो कोई आज खास रोल है नहीं निफ्टी बैंक का, तो ये टारगेट दिया मेरा। और धन्यवाद आपका शुक्रिया। मार्केट जिस हिसाब से गिरा छोटा ही टारगेट है, लेकिन पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, जो भी टारगेट मिला, 3 लॉट ही लिया था मार्केट में और पुट्स अब मैं यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही तो मैं ट्रेड नहीं करता, भले मार्केट गिर जाता। पहला पॉइंट अगर मार्केट गिरता लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का ग्रीन नहीं होता, तब भी मैं ट्रेड नहीं करता। दूसरा मार्केट में कि पीसीआर अगर एचडीएफसी बैंक नेगेटिव नहीं होता, तब भी मार्केट गिरता, तब भी मैं ट्रेड नहीं करता। लेकिन एचडीएफसी बैंक मेन कंपोनेंट होता है, मेन वेटेज होता है निफ्टी बैंक का। तो एचडीएफसी बैंक अकेली क्षमता रखता है, वो मार्केट को उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का दिन समाप्त करते हैं यहीं पे। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।